अगर आप समझा पाए। फिर शुभ रास्ता आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई जी। एक बात मैंने हमेशा नोट की है, जो इस देश की सेकुलर पार्टियां हैं, कि ऐसे मौके पर जब मुसलमान कोई कट्टरवाद करता है या जहरीली बात करता है जो समाज और देश के हित में नहीं है, तो ये अपनी बात शुरू करते हैं ये कह के हाँ ये गलत है, गलत है, गलत है। और 30 या 40 सेकंड बाद, जैसे आज हमारे तहसीन भाई ने किया, 30 या 40 सेकंड बाद ये तुरंत अगर मगर लेकिन किंतु परंतु उसने ये किया था, तब ये हुआ था, वहां ये हुआ था, ये पहले बुराई करके बाद में अगर मगर करके इन्हीं लोगों को ये समर्थन देते हैं। और बदकिस्मती से यही इस देश का सेकुलरवाद कहलाता है, बदकिस्मती से। पहली। ठीक। दूसरी बात, मुस्लिम जहां तौकीर की बात कर रहे हैं, मुसलमान लीडरशिप के लिए 3-4 चीजें जरूरी हैं देश में। एक, उसे थोड़ा सा जाहिल होना चाहिए, एक उसे दोगला होना चाहिए, एक उसे बदतमीज होना चाहिए। अगर किसी मुसलमान में ये तीनों खूबियां हैं तो वो मुस्लिम लीडर बन सकता है। अगर ये तीनों खूबियां मुझ में हो जाएं तो 2-3 महीने में मैं भी मुसलमानों का लीडर बन जाऊंगा। इनको लीडर मानता है कोई? मैं रही बात तहसीन ने जो, रिजवान अहमद, मुझे आप ये समझाइए, इनको कोई लीडर मानता है? पार्टियां इनको लेजिटिमाइज करती हैं। मैं बहुत सीरियसली शब्द बोल रहा हूं, बार बार लेजिटिमाइज, बार बार पार्टियां लेजिटिमाइज कर रही हैं ऐसे लोगों को। क्या ये वोट लेकर आते हैं अपने साथ? इनको मुसलमान मतलब नेता मानते हैं और साथ आ जाते हैं और पार्टी जिता देते हैं? समझिए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। क्या जी आप लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। मैं एक मुस्लिम इस्लामिक स्टूडेंट हूं, इस स्टडी 25 साल से सोशियो रिलीजियस मुस्लिम्स की कर रहा हूं, यकीन करिए। आप लोग अधिकतर हिंदू भाई बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो बोलते हैं कि तौकीर की विचारधारा जहरीली है। जो बात तौकीर रजा ने बोली है, 90% इस देश का पढ़ा लिखा मुसलमान उसको सही मानता है। 90% इस देश का मुसलमान ये मानता है कि वक्त आने दो, हम बदला लेंगे। मैं अभी टेस्ट ले लेता हूं। शोएब जमाई, बाटला में आतंकी मरे, आपके स्टूडियो के टेस्ट से कुछ नहीं होगा। अभी पता लग जाएगा आप गलत है, मैं गलत हूं। मेरे को लग रहा है शोएब भाई मुझे सही साबित करेंगे। बाटला में आतंकी मरे, बढ़िया मरे, हाँ या ना? टेस्ट लेंगे हमारा। हाँ, पूछ रहा हूं आपसे, मुझे सही साबित कर दीजिए शोएब भाई, और इनको गलत साबित करिए। डॉक्टर रिजवान अहमद को गलत साबित करिए। बाटला में आतंकी मरे, बढ़िया मरे। आप बड़े प्रोफेसर बन रहे हैं क्या? टेस्ट लेंगे हमारा? हमारे बच्चे तो हमारे यहाँ टेस्ट देते हैं, रोज सुबह शाम टेस्ट देते हैं। हमारे अंडर जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर रिजवान भाई आप सही थे। आप हमारा टेस्ट लेंगे, हमारी बात सुनिए। आप मांगता हूं आज ये देखिए, ये इसलिए जितने लोगों के साथ खड़े, बाटला में आतंकी मरे, सही मरे, हाँ या ना? टेस्ट नहीं, टेस्ट नहीं। चलिए मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, एक शब्दावली को ठीक कीजिए। नहीं, चलिए मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ शोएब जमाई, जैसे मैं चाहता हूँ बस इनको गलत साबित करिए। हंस रहे हैं ये, डॉक्टर रिजवान अहमद हंस रहे हैं, इनको गलत साबित करिए। आप मेरे साथ हैं, हम लोग एक साथ हैं। आप बोलिए, बाटला में आतंकी मरे, बढ़िया मरे। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ जी। बाटला में आतंकी मरे, बढ़िया मरे, हाँ या ना? पीएचडी करने के मतलब सोचिए, पीएचडी मैंने इसलिए किया था कि मैं एंकर को टेस्ट दूं। डॉक्टर रिजवान अहमद आप सही थे भाई। चलिए, अब आपने सवाल पूछा है, बाटला में आतंकी मरे, सही मरे, तो मैं जवाब देता हूं। जी बिल्कुल, बाटला में आतंकी मरे, सही मरे। अब आपने सवाल पूछा है तो धैर्य से सुनिए जी, सुनिए गौर से सुनिए। पहली बात तो यह है कि जो लोग हरिद्वार में किए, बाटला में आतंकी मरे, सही मरे, हाँ या ना? वसल्लम के खिलाफ उल्टा पुल्टा कहे, बाटला में आतंकी मरे, सही मरे। भाई आज मैं गलत साबित हो गया, मैं माफी चाहता हूं भाई, मैं माफी चाहता हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद आप सही थे। आज शोएब जमाई भी नहीं, देखिए बाटला में आतंकी मरे बोलने को तैयार नहीं। देश भर के चेहरा देखिए, तौकीर रजा की सोच, ये बयान तौकीर रजा की नहीं है जो डॉक्टर रिजवान अहमद ने कहा, ये सोच पर सवाल है, सोच। सुनिए शोएब भाई, मुझे सही साबित करिए। मैं जवाब दूंगा ना अभी। बाटला में आतंकी मरे, सही मरे, इतना टाइम लगता है क्या? आप सुनेंगे? बाटला में आतंकी मरे, सही मरे, बात खत्म। आप सुनेंगे हमारी बात? ऐसे जितने आतंकी आएंगे सारे मारे जाएंगे। ज्यादा चाटुकारी मत कीजिए भाजपा की। हाँ, अरे आतंकियों की चाटुकारी मत कीजिए भाजपा की। आतंकियों की हिम्मत नहीं है ना, तो बाटला के आतंकियों की चाटुकारी तो नहीं कर रहा। हिम्मत नहीं है तो भाजपा की चाटुकारी मत कीजिए।
आज आपने मेरे को कालीचरण गलत महाराज साबित कर के दिया। सामने एक शब्द नहीं बोल रहे हैं बाटला के आतंकियों के खिलाफ। पूरा देश देख रहा है आज आपको। डॉक्टर रिजवान अहमद, आप सही थे, देश मैं देख रहा है गलत ना, था। तो देश देख रहा है तो सुनाने दीजिए देश को। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए, आखिरी देश मौका। देख बाटला रहा में है तो आतंकी देश को मरे, सही सुनाने मरे। दीजिए। आखिरी थोड़ा मौका शोएब दो जमाई को। मिनट, बाटला में 2 आतंकी मिनट मरे, जरा सही मरे। शांति रखिए जी दो। मेरा स्टेटमेंट है फुल एंड फाइनल जी। कि बाटला हाउस इनकाउंटर आज भी कंट्रोवर्शियल है और देश भर के यहाँ से बहुत सारे लोगों ये को, देखिए। यहाँ तक कि हिंदुओं को भी इस पर पूरा भरोसा नहीं है कि बाटला हाउस में जो इनकाउंटर हुआ था वो सही हुआ था या फेक हुआ था। आज भी कंट्रोवर्शियल मैं है। गलत था, डॉक्टर रिजवान अहमद सही थे। बाटला में हाँ। आतंकी मरे हैं और इनको सुन लीजिए, डाउट हो रहा है। अरे शहीद मोहन चंद डॉक्टर- शर्मा की शहादत पर इनको डाउट हो रहा है। शोएब जमई, आज आप शहीद आतंकियों के मोहन चंद साथ शर्मा हैं। की बात कर रहे हैं। शहीद मोहन और चंद जो शर्मा की शहादत का और आपने सुबोध, मजाक उड़ाया। इंस्पेक्टर सुबोध शहीद जो मोहन उत्तर चंद प्रदेश- शर्मा की शहादत का मोहन चंद आपने शर्मा। मजाक उड़ाया। आज उनका परिवार अगर ये देख रहा होगा ना, मैं जवाब हंस रहा दूं। होगा कि आप जैसे लोगों के चक्कर में पुलिस वाले शहीद होते हैं जो अपने देश मैं के ना जवाब हुए। दूं, सुन लीजिए डॉक्टर, क्या ये सुनूं इंस्पेक्टर मैं? सुबोध क्या को सुनूं? जानते आपने बोल हैं दिया अब। जो उत्तर बाटला पर प्रदेश में आपको ही भी यही शक है। भगवा आतंकियों के द्वारा मार दिए गए थे। बाटला पर आपको भी इंस्पेक्टर शक- सुबोध शहीद हैं आपके लिए ना? कौन 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 सुना नहीं? नहीं, सॉरी, क्या? इंस्पेक्टर सुबोध को जानते हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें भगवा मैं आतंकियों को बाटला मार पर दिया गया सवाल था। पूछ रहा हूँ। बाटला में भगवा आतंकी आतंकियों मरे, ने सही मारा। में। शुभ रास्ता में आपके नहीं पास आ नहीं, रहा हूँ। चलिए भैया, आज तो मैं इंस्पेक्टर सुबोध को शहीद का दर्जा डॉक्टर कब रिजवान देगी अहमद, बीजेपी की आज सरकार? आज आपका सम्मान और बढ़ इंस्पेक्टर गया। सुबोध को आज नहीं आपने देंगे। मुझे कुछ सिखाया है। मैं गलत था, मैं शायद सम्मान बढ़ सेकुलर, गया है। भाई मैं कोशिश इस- कर रहा था, मुझे भरोसा नहीं था ये हो सकता है, क्योंकि मुझे मोहन चंद शर्मा पर भरोसा है, मुझे सूर्पनखा सेना पर के- भरोसा है, मुझे इस पुलिस वालों पर सूर्पनखा भरोसा के भतीजे है। आज को चैनल पे इन्होंने बिठा के- मुझे तथ्यों वाला सूर्पनखा तमाचा के मारा और भतीजे मुझे को समझा चैनल दिया पे बिठा अमन के चोपड़ा नौटंकी ज्यादा कर रहे सेकुलर हो। बनने की एक्टिंग नहीं। भैया ये सूर्पनखा बाटला के- उसके आतंकियों के साथ खड़े सूर्पनखा के भतीजे को बिठा के चलिए, चलिए, चैनल ठीक पे है, ठीक है। नौटंकी कर शुभराज रहे साहब हो। आप बोलिए, शुभराज साहब आप ये बोलिए। रात में शराब शुभराज पीता साहब। है, रात भर शराब जी, पी जी, करके जी, मैं दिन चुप में करा आके रहा हूँ। मुसलमानों को ज्ञान दे जी, रहा जी, है ठीक, ठीक। कि उसका मैं नेता शुभराज कैसे जी आपके होना पास आ रहा हूँ। चाहिए। अरे ठीक है शोएब भाई, तुम्हारे आपने जैसे बचा लिया ना लोग जो हैं, आतंकियों को, गली आपके गली नंबर टिकट बढ़ गए देते ना। हैं। आपको भी कोई पार्टी हो सकता है, आप टिकट दे दे और शामिल करा ले। ये मेरे को पता है, आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई पार्टी आपको टिकट दे देगी, कोई पार्टी आपके साथ खड़ी हो जाएगी। अब शोएब जमई के नंबर बढ़ गए आतंकियों को बचाकर। के भतीजे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत चलिए नहीं। चलिए, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। शोएब भाई, आपने आज अपने नंबर बढ़ा लिए, हो सकता है कोई सेकुलर पार्टी आपको भी टिकट दे दे। अब मैं शुभ रास्ता के पास जा रहा हूँ, सबको ऑडिबल है, आ रहा हूँ। शोएब रुकिए, शोएब सर्टिफिकेट लेने की शुभ जरूरत रास्ता नहीं जी, है। ये शुभ लोग रास्ता रात जी। में शराब पीते हैं, दिन में आके मुसलमानों चलिए, को चलिए, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आप सुन शुभ रास्ता, लीजिए, लेकिन सबको आपने audible मुझे है। बोलने नहीं दिया। चलिए ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपने बचा लिया जितना। शुभ रास्ता, तो जो डॉक्टर रिजवान अहमद ने कहा, ये सिर्फ तौकीर का बयान है या सोच पर सवाल है? मुझे लग रहा है सोच इस तरह की है। इन्होंने खुलकर बोले, बाकी दबी जुबान में बोलते हैं, जो शायद शोएब ने बोला। और पार्टीज क्यों लेजिटिमाइज करती हैं? सॉरी, मेरा सवाल है, पार्टीज क्यों लेजिटिमाइज करती हैं शुभ रास्ता ऐसे जहरीले लोगों को? जी अमन जी, 2-3 चीजें हैं। पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी। बिल्कुल, इससे कोई मेरे नहीं बीच बोलेगा, में I'll make अगर sure। कोई बोले और अगर उसका क्लियर डाउन नहीं हो तो मैं डिबेट तुरंत छोड़ के जाऊंगी। मेरे पास समय नहीं है जाहिरों के साथ बैठ के बहस करने का। जिस तरीके से बात की है मेरे पीछे जो वक्ता ने बात की और जिस तरीके से एक फेलो पैनलिस्ट को लेकर के अपशब्द कहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है अमन जी। ये कोई बहुत बड़े स्कॉलर नहीं है जिनकी बात सुन करके पूरी देश और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन होता हो। तो अगर इनकी भाषा पर संयम नहीं है और ये अपना विरोध पर्सनालिटी से उठ करके बात नहीं कर सकते, तो ये डिबेट में मत आया करें। एक पिछले ही डिबेट में, यही तौकीर रजा वाले डिबेट में भाग के छोड़ के स्टूडियो भागा है यही व्यक्ति। तो अगर नहीं है तमीज या नहीं है बोलने की बात तो मत बोले। आपने जो सवाल पूछा, मैं बहुत दो टूक रह रही हूँ अमन चोपड़ा जी। जिस दिन हरिद्वार धर्म संसद की बात हुई थी, मैंने ट्वीट से लेकर के नेशनल टेलीविजन पर स्वामी